हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिस्टर लप्पू और नीतू मेहना और जगत दीदी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी फिर से झूठी साबित हुई और जगत दीदी कभी सुधर नहीं सकती। जगत दीदी कभी सुमित महल से शादी करना ही नहीं चाहती थी। किसी न किसी तरीके से सुमित महल से दूर होना चाहती थी। ये तो पैसे की वजह से सुमित महल से सिर्फ अगेंजमेंट किया था, मगर अगेंजमेंट होने के बाद भी सुमित महल के फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता नहीं टूट रहा था। इतना रिएक्शन चैनल वाले खुल के बातें कर रहे थे, फिर भी सुमित महल की फैमिली की तरफ से कोई ऐसा चीज नहीं हो रहा था कि वो शादी टूटे। ठीक है, तो मेन पॉइंट यह है कि जगत दीदी चाहती ही नहीं थी कि वो सुमित महल से शादी करे। ठीक है, जो आप सब भर भर के कमेंट करते हो ना, सुमित महल के चैनल में जाके कमेंट बॉक्स में कहते हो कि भैया शादी कर लो, भैया शादी कर लो। अभी भी अगर जगत दीदी चाहेगी तो हो सकता है सुमित महल की फैमिली राजी हो जाए, मगर जगत दीदी ही नहीं चाहती थी। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी होने के बाद भी अगर जगत दीदी चाहती तो ये शादी हो सकती थी, मगर नहीं। जगत दीदी का दिल से, आत्मा से इच्छा नहीं था कि वो शादी करे। अगर जगत दीदी चाहती ना तो अगेंजमेंट होने के बाद वो लप्पू से कोसों दूरियां बना लेती, अपने आप को डिस्टेंस में रखती। ठीक है, मगर नहीं, अगेंजमेंट होने के बाद भी अब तक मतलब बातें हो रही थी। दिसंबर मंथ तक बातें हो रही थी। अक्टूबर में अगेंजमेंट हुआ था, अक्टूबर नवंबर, मतलब जगत दीदी का डिस्टेंस नहीं हो रहा था। जगत दीदी कंटिन्यू थी, लप्पू के साथ कंटिन्यू थी। जो कुछ हुआ था ना वो रियलिटी थी। ठीक है, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है, कोई दोहरा राय नहीं है कि वो फेक कंट्रोवर्सी थी, रियलिटी थी। जो लोग बोलते थे ना कि लप्पू को गूगल को बैन कर देना चाहिए, गूगल के तरफ से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, नाम ले लेकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मिस्टर लप्पू को बैन कर देना चाहिए, ऐसे गंदे लोगों को बैन कर देना चाहिए। मगर यहीं पे देख लो, लप्पू खुद ही गूगल ऑफिस में पहुंचा, लोगों से मिला, जो कि लप्पू से बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे सब्सक्राइबर है, मतलब काफी ज्यादा, मतलब करोड़ों में जिनका सब्सक्राइबर है, 15 करोड़ 10 करोड़, ऐसे लोगों से वो हाथ मिलाया। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे देकर लप्पू पहुंच गया है, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप भी पैसे देकर वहां तक पहुंच जाओ। इतना क्लियर है कि गूगल ऑफिस उन लोगों को गूगल बुलाता है अपने पास जो हर तरीके से क्लियर होता है, हर तरीके से वो क्लियर था। इसलिए पैसे देकर अगर आपको बुलाता है तो आप भी जाओ, यहाँ पे पहचान बनाओ। जो बोलते हैं कि पैसे देकर लप्पू गया है तो आप भी जाओ पैसे देकर। तो जगत दीदी ही नहीं चाहती थी कि वो सुमित महल से शादी करे। ठीक है, ये तो सोशल मीडिया और पैसे की लत जगत दीदी को, आप खुद ही सोच लो कि जब जगत दीदी को अपना पहला पति से जब शादी हुई थी, एक कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा मतलब बाताबाती हुई पति पत्नी के बीच में। जगत दीदी अपने मैके आ गई भागकर। मरने के बाद भी जगत दीदी अपने मरा हुआ पति को देखने नहीं गई। जगत दीदी को सुबह पता लगता है, क्योंकि भाई, आप खुद ही सोचो कि जगत दीदी का भाई को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी, फोन पहुंच गया था कि तुम्हारे जीजा जी के साथ ऐसे ऐसे हो गए हैं। फिर भी भाई बोला कि ठीक है, सुबह बताएंगे दीदी को। आप सोच सकते हो कि तिवारी फैमिली दिमाग से कितना सातिर है। और मरे हुए पति का जो सिंपैथी कार्ड खेल रही थी कि मैं गई थी तो एम्बुलेंस से मेरा पति का बॉडी डायरेक्ट निकला। जो लड़ने के लिए गई थी, यहाँ से जो औरत अपने पति से लड़ने के लिए जाती है, वहां पे अपने पति को डेड बॉडी देखती है। इस तरीके की बातें जो है जगत दीदी बहुत जगह जो है ये जाके इंटरव्यू दिया था। कितना फेक है। उसके बाद मरे हुए पति का नाम से भिक्स लगा कर व्यूज बटोरना। अब फिर जगत दीदी का चरित्र हनन हो गई, इज्जत पे लांछन लग गई। तो फिर जगत दीदी अपनी बात रखने के लिए, अगर जगत दीदी की बातों में सच्चाई थी ना, जगत दीदी सच में सच्ची थी, दिल की सच्ची थी, उसके साथ बुरा हो रहा था तो जगत दीदी अपनी बातें रखती। जिस तरीके से अभी कुछ भी
बातें सोशल मीडिया पे फैलती है, इसके जगत दीदी के बारे में कुछ भी बोला जाता है तो जगत दीदी को लगता है कि ये गलत बात है, तो जगत दीदी तुरंत कम्युनिटी छाप देती है, तुरंत कम्युनिटी छाप देती है। और उस टाइम अपनी बात रखने के लिए कम्युनिटी तक नहीं आ रहा था जगत दीदी को, क्योंकि जगत दीदी थी नालायक, थी एक ऐसे मर्द से वो अफेयर चला रही थी, ऐसे मर्द से अफेयर चला रही थी जो वो ऑलरेडी शादीशुदा था, और उस लड़के से ऑलरेडी अपनी उम्र 15 साल बड़ा था, लड़के से 15 साल बड़ा था। जगत दीदी 45 की होगी, 40 की होगी, तो लपुआ को उम्र 28 या 30 होगा, 30 से ज्यादा नहीं लपुआ को उम्र है। तो ऐसे शख्स से चला रही थी और रियलिटी था। बहुत सारे लोग आके मुझे गाली दे देंगे कि आप क्यों जगत दीदी के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो। तो देखिए, मुझे जगत दीदी से कभी भी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि मैं जगत दीदी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहूं, मगर जो सोशल मीडिया पे चीजें दिखाई जाएगी ना, उस टॉपिक पे बात होगी ही होगी। क्योंकि जगत दीदी को ही देख लो, अभी जनवरी मंथ में वो अपनी ससुराल गई थी फ्रेंड की बेटी के बर्थडे में, जो कि रात भर रुकी थी अपने ससुराल में, और अपनी सासू माँ को बोल रही थी कि मम्मी जी यहाँ पिन लगा दो, पिन लगा दो। जो कि जगत दीदी इतने सारे साड़ी का प्रमोशन करती है, इतनी बार पूरे दिन में साड़ी पहनती है, तो जगत दीदी को क्या साड़ी पहनने नहीं आता था? जी नहीं, जगत दीदी को साड़ी पहनने आता था, मगर सोशल मीडिया पे सासू माँ और अपनी बॉन्ड दिखाना चाहती थी कि देखो अभी भी हमारी सासू माँ कितना अटैच है, हमसे कितना प्यार करती है। ये थी जगत दीदी को पब्लिक से सिंपैथी लेना, ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी का बर्थडे मनाया। उससे पहले जगत दीदी के देवरानी की बेटी का बर्थडे था, ठीक है। 28 मार्च को जगत दीदी की देवरानी के बेटी का बर्थडे था। उसने कम्युनिटी भी पोस्ट करी थी, मगर जगत दीदी ने कोई भी एक रील नहीं बनाया अपनी देवरानी की बेटी को विश करते हुए, कोई भी रील नहीं बनाया। और जगत दीदी से जब पूछा गया कि जगत दीदी अपनी देवरानी को और अपने सास ससुर को अपनी बेटी के बर्थडे में क्यों नहीं इनवाइट किया, क्यों नहीं बुलाया, तो जगत दीदी बहुत ही शातिर माइंड से पब्लिक को गुमराह करके उस मुद्दे से हट गई। बोली कि जो लोग हमारे बेटी के बर्थडे में दिख रहे थे वो लोग जो हैं इनवाइटेड थे, और जो लोग नहीं दिख रहे हैं वो इनवाइटेड नहीं थे, ठीक है। और जो लोग नहीं दिख रहे हैं मेरा पर्सनल रीजन है और कोई रीजन है, इस वजह से वो लोग नहीं आए, उनको हम इनवाइट नहीं किए, इस तरीके से। और फिर जगत दीदी आगे वाली कमेंट पे पहुंच गई, ठीक है। मगर यहाँ पे नीतू मेहना का मैंने एक इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू के दौरान नीतू मेहना बहुत ज्यादा इमोशनल हुई, रोई, और जो रिपोर्टर भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया। कुछ ऐसे दिल में चुभने वाला सवाल पूछने लगा रिपोर्टर भाई कि नीतू मेहना बोले कि मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे क्वेश्चन से आप आगे बढ़ जाइए, मगर नहीं। फिर भी रिपोर्टर भाई ने नीतू मेहना से वो सवाल पूछा कि इस मुद्दे पे बात हुई है तो आपको तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नीतू मेहना ने खुल के बताया। रिपोर्टर का सवाल था कि आप किसको देखना पसंद नहीं करेंगे अभी के समय में, तो नीतू मेहना बोली कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को सब पता है कि मैं किसको देखना पसंद नहीं करूंगी कभी भी, ठीक है। तो नीतू मेहना इस तरीके से बातों का, सवालों का जवाब दिया। और नीतू मेहना बोली कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, मैं मौत के मुंह से लौट कर आई हूं, पूरा परिवार सदमा में था, पूरा परिवार टूटने बिखरने में लगा हुआ था। उस सिचुएशन में मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, मगर मेरा पति जो है मेरा सपोर्ट किया, और फिर मेरा एक समझो पुनर्जन्म हुआ, दोबारा से जन्म मुझे मिला। मेरे ससुर जी को अटैक आया, सदमा पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंच गए। वो मैं नीतू मेहना बोली कि मैं सोचने लगी कि अगर मेरे ससुर जी को कुछ होता है तो मैं आजीवन पूरी जिंदगी भर उस चीज को कर्जदार रहूंगी, कभी भी चुकता नहीं कर सकती कि एक सोशल मीडिया के लड़ाई की वजह से मैं अपना पूरा परिवार को बिखेर दिया, अपना पूरा परिवार खो दिया। इस ऐसा सिचुएशन नीतू मेहना के घर में बन चुका था। मिस्टर लप्पू को जगत दीदी ने जो कर्म कांड किया था, जगत दीदी का पोल पट्टी खोला, ठीक है, मगर नीतू मेहना
एक फैमिली वाली थी, फैमिली के बीच में रहती थी, एक बच्चे की माँ थी, बहू थी, ठीक है, समाज के बीच में रहती थी। मगर मिस्टर लप्पू ने नीतू मेहना को इतना नीचे गिराने की कोशिश किया, जूस वाले के साथ इसका रिश्ता जोड़ दिया, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए कि नीतू मेहना भी 2 नंबर की है। तो यहाँ पे लप्पू पे मुझे गुस्सा आया था कि ठीक है, जिसके साथ तुम्हारा पर्सनली दुश्मनी है भाई, तुम इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, कोई बात नहीं। मगर जो फैमिली के बीच में रह रही है उसका कोई गलती नहीं है, फिर भी आप इसको इतना नीचे तक एलिगेशन लगा सकते हो, उसको अफेयर चला सकते हो, अफेयर के नाम दे सकते हो। मगर यहाँ पे देखा जाए कि नीतू मेहना की गलती थी, स्पेशलिस्ट थी नीतू मेहना की, जगत दीदी के हर वो राज जानती थी, सबने जगत दीदी का साथ छोड़ दिया गलत में, मगर नीतू मेहना ने अभी तक साथ निभाते आ रही थी, अभी तक साथ निभाते आ रही थी। तो हो सकता है उस चिढ़ में लप्पू ने नीतू मेहना का भी पर्दा खोलना शुरू कर दिया था, पोलपट्टी शुरू कर दिया था। मगर लप्पू मिस्टर महल को भी लोग टारगेट कर रहे थे कि मिस्टर महल अपने आप को फेमस करने के लिए और बेटी को विश कर रहे हैं, ताशी को विश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर महल को भी दोबारा से कम्युनिटी छाप कर अपनी बातों को क्लियर करना पड़ा कि मैं एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं उस बच्ची को विश किया था, ठीक है। और फिर भी मिस्टर महल के कमेंट में जाकर देखो, भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि आप ताशी को सुपर हीरो हो, आप इसके पापा बन जाओ, ये हो जाओ, दीदी से शादी कर लो, जगत दीदी से शादी कर लो। तो ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हो? ऐसे लोगों को मेंटलिटी नहीं कभी चेंज कर सकते हो कि जगत दीदी ही नहीं चाहती थी कि वो शादी करे, जगत दीदी ही ये सब शतरंज रची थी, जाने अनजाने या जैसे भी हो। जगत दीदी का भाई जो है घर जमीन लेके घर बनवा रहा है, मगर जगत दीदी चाहे ना तो अभी चुटकियों में वो जमीन ले सकती है, घर ले सकती है, घर बनवा सकती है, दुकान ले सकती है। जगत दीदी के पास इतना कमाई हो चुकी है यूट्यूब की कमाई से, ठीक है, इतना कमाई वो कर चुकी है। मगर अभी जगत दीदी कुछ भी नहीं लेंगी, ठीक है, क्योंकि जगत दीदी को अभी सिंपैथी लेना है। अगर जगत दीदी अपना घर ले लेती है ना तो इनको थोड़ा सिंपैथी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मगर अभी जगत दीदी अपनी बेटी को दिखा दिखा कर सिंपैथी ले रही है, बेटी को दिखा दिखा कर व्यूज ले रही है, ठीक है। तो जगत दीदी कभी सुधरेंगी नहीं, ठीक है। और जगत दीदी के मन में इतना जलन की भावना थी और अभी भी है, ठीक है। और जगत दीदी के साथ जब तक नीतू मेहना थी तब तक नीतू मेहना को कोई पहचान नहीं रहा था। एक नौकरानी के तौर पे, एक दाई के तौर पे और एक बॉडीगार्ड के तौर पे जगत दीदी के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहती थी। नहीं कोई वीडियो डालने के लिए जगत दीदी मोटिवेट करती थी कि दीदी मैं डालती हूं तो आप भी डालो। जैसे जगत दीदी से नीतू मेहना का टाका टूटा, दोस्ती टूटी, नीतू मेहना को हर जगह इंटरव्यू के लिए बुला रहा है। नीतू मेहना लगातार कंटिन्यू वीडियो भी डाल रही है और इनका ख्वाहिश है नीतू मेहना का कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल और यूट्यूब फ्रेंड में जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे सबका बड़ा बड़ा घर था, सभी लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मगर मैं आज तक किसी को भी अपने घर पे इनवाइट नहीं कर पाया। रीजन ये है कि मेरा घर बहुत छोटा है। मिस्टर लप्पू कल की वीडियो में रिएक्शन चैनल वालों को डिसिप्लिन सिखा रहे थे कि इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि किस तरीके से बात किया जाता है। बहुत ही इनको नेगेटिव कमेंट किया जाता है, नेगेटिव तरीके से इनकी वीडियो बनाया जाता है, इनके बारे में नेगेटिव बातें किया जाता है। तो आप ना डिसिप्लिन तो आप मत ही करो, क्योंकि आपका भाई जो है औरतों को चप्पल मारता है, डंडा दिखाता है कि यहीं पे डंडा लगा देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वैसे। प्लस आप अपने बारे में देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया। एक विडो औरत को सोशल मीडिया पे सरेआम इज्जत उछाला है, ठीक है। अगर आप चाहते तो वो ऑफ कैमरा भी चीजें सोल्व हो सकती थी, मगर सारी बातों का हद तो आप खुद ही पार करे हैं कि आप मतलब किस तरीके का आपके अंदर मैनर्स है, कितना संस्कार है, आप किस तरीके से सामने वाले से बात करते हो।
कैसा कैसा अपने चैनल का नाम रखा था, पगल चट्टी, और ना जाने कैसे कैसे गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था एक औरत के लिए। तो मैनर्स तो आपको सीखना है। और स्टैंडर्ड की बात रही तो स्टैंडर्ड पहले आप अपना सुधारो, फिर रिएक्शन चैनल को समझाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और दाल रोटी की बात रही तो भगवान ईश्वर की कृपा से दाल रोटी सबके घरों में चल रहा है, ना कि आपके। और पब्लिक आपको देखती है, रिएक्शन चैनल वाले आपको देखते हैं, ठीक है, उसके वजह से आपका व्यूज आते हैं और आप इतना उछल कूद रहे हो। ये आपकी रियलिटी है। आपको अपनी बात जो रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं उसके ऊपर गौर करिए, ठीक है। सो गाइस, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।